मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह कथा केवल भरत वंश के युद्ध की नहीं, बल्कि सत्य और असत्य के महायुद्ध की है। मैंने इस इतिहास को गुजरते देखा है। इसका हर पात्र और हर घटना मेरे सामने घटी है। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। यह लड़ाई हर युग को लड़नी पड़ती है। जब तक मैं हूं, यह महायुद्ध चलता रहेगा। मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूं। इसलिए इस कहानी को सुने ताकि भविष्य के लिए तैयार हो सके। मैं आपको पूरी महाभारत कथा सुनाऊंगा। यह इसका पहला अध्याय था। अगले अध्याय के लिए इंतजार करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कभी गुरु, कभी माँ और कभी ऋषि बनकर हर नई पीढ़ी को इस कहानी द्वारा यूज अपने इस महायुद्ध के लिए तैयार करता रहता हूँ। यह कहानी वास्तव में उस दिन शुरू नहीं हुई जिस दिन श्री कृष्णा ने अर्जुन को गीता उपदेश दिया था, या जिस दिन द्रौपदी ने दुर्योधन का मजाक उड़ाया था। यह कहानी इन घटनाओं से बहुत पहले दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र चक्रवर्ती महाराज भरत के विजय यात्रा से लौटने पर हस्तिनापुर राज दरबार में यह महाभारत का दूसरा अध्याय है। आगे की कहानी के लिए भाई केवल इसमें नहीं कि उसने हस्तिनापुर राज्य की सीमाएं हिमालय से सागर तट तक फैला दी थीं और हमारा यह महान देश उसी का नाम लेकर भारतवर्ष कहलाया। महाराज भरत की बद्दाई इसमें भी है कि उन्होंने ठीक अपने राज दरबार की मिट्टी में प्रजातंत्र का पहला बीज डाला और जन्म और कर्म के बीच में एक रेखा डालकर यह कहा कि जीवन का अर्थ जन्म नहीं, कर्म है, क्योंकि कुरुक्षेत्र वास्तव में धर्म क्षेत्र है। यह महाभारत का ट्यूसडे अध्याय था। चौथे के लिए इंतजार करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। पुत्र भरत। प्रणाम महर्षि। हे ऋषिवर, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें। आशीष। शकुंतला कैसी है वत्स? स्वस्थ हैं ऋषिवर। उनका प्रणाम तो सदैव आपके चरणों में रहता है, परंतु यह कहलवाया है कि पिताश्री तो जैसे पुत्री को भूल ही गए हैं। अब तू वह पूछ ले जो तू पूछने आया है। समस्या यह है कि मैं तो 9 पुत्रों का पिता हूं, परंतु युवराज किसे बनाऊं ऋषिवर? इस प्रश्न का तात्पर्य है कि पृथ्वी पर विजय पाने वाले भरत ने अभी तक स्वयं पर विजय नहीं पाई, और यदि तुम स्वयं पर विजय नहीं पाओगे तो न्याय भी नहीं कर सकोगे। इसीलिए जाओ, स्वयं पर विजय पाओ। तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वत्स, तुम चिरंजीवी भव। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहे। यह महाभारत का चौथा अध्याय था। 5वें अध्याय के लिए चंद्रवंशियों के प्रताप से जगमगा रहा है। आज राज दरबार में स्वयं इतिहास सांस रोके खड़ा है और उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है जो हस्तिनापुर को उसका युवराज देने वाला है। सावधान, धर्मध्वज रक्षक हस्तिनापुर नरेश महाराज भरत पधार रहे हैं। मैं दुष्यंत पुत्र भरत आभारी हूं हस्तिनापुर की प्रजा का, जिसने अपने आशीर्वाद के साथ साथ मुझे अपने सपूत दिए। आज इस राज सिंहासन से ये घोषणा करता हूं कि राजा का कर्तव्य देश की रक्षा करना और न्याय देना है। मुझे खेद है कि मैं अपने किसी पुत्र में ये गुण नहीं पाता, इसीलिए मैं भारद्वाज भूमन्यु को अपना पुत्र मानकर उसे युवराज नियुक्त करता हूँ। 6ठे अध्याय के लिए इंतजार करें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब। जो बीज पीढ़ियों पहले अंकुरा था, महाराज शांतनु के काल में वो मुरझाने लगा। महाराज शांतनु गंगा के तट पर आखेट खेल रहे थे। शांतनु। मैं शांतनु हूं देवी। हस्तिनापुर का महाराज शांतनु। गंगा। मैं गंगा हूं। शांतनु। मैं यहां आखेट खेलने आया था। गंगा। फिर क्या हुआ राजन? शांतनु। वो तो मैं नहीं जानता, पर ऐसा लगता है कि किसी चंद्रमुख कमल नयन ने मेरा ही आखेट कर लिया है। गंगा। राजा के बिना हस्तिनापुर वैसा ही होगा जैसे बिना धनुर्धर के धनुष। शांतनु। हस्तिनापुर को बचाने का अब एक ही उपाय है देवी, ये आपके हाथ में है। गंगा। मैं अपना प्रश्न कल पूछूंगी राजन, क्योंकि हर प्रश्न के उत्तर का एक सही समय होता है। ये महाभारत का 6ठा अध्याय है। 7वें अध्याय के लिए इंतजार करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब। किनारे शांतनु ने पूछा, देवी बहुत प्रतीक्षा तो नहीं करनी पड़ी। शांतनु ने कहा, यदि तुम पटरानी बनना स्वीकार कर लो तो हस्तिनापुर बच जाएगा। गंगा ने शर्त रखी, वचन दें आप मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे। शांतनु मुस्कुराए,
वचन दिया देवी, मैं कभी कोई प्रश्न नहीं करूंगा। गंगा ने चेताया, प्रश्न किया तो मैं सदा के लिए चली जाऊंगी। शांतनु प्रेम में डूबे बोले, स्वीकार है देवी, और हस्तिनापुर का भाग्य बदल गया। यह 7वां अध्याय था। 8वें अध्याय के लिए लाइक और सब्सक्राइब हो। बधाई हो महाराज। महाराज, क्या आपने उन्हें अपनी आंखों से देखा? दूध में केसर। जब महाराज शंतानु के पुत्र हुए तब गंगा ने उन्हें गंगा नदी में बहा दिया। महाराज शंतानु चिंतित हुए। महाराज वह प्रश्न नहीं पूछ पाए कि गंगा ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो वचन बंधित थे। महाराज शंतानु के 7 पुत्र हुए, किंतु गंगा माँ ने सब पुत्रों को गंगा नदी में बहा दिया और महाराज शंतानु व्याकुल हुए, मगर वचन बंधित होने के कारण कुछ प्रश्न न पूछ पाए। यह महाभारत का 8वां अध्याय था। 9वें अध्याय के लिए महाराज शांतनु के 7 पुत्रों को गंगा नदी में बहा दिया। तब 8वें पुत्र को देखकर महाराज शांतनु खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने प्रश्न पूछ ही लिया, देवी तुम ऐसा क्यों कर रही हो? गंगा देवी, आप यह प्रश्न नहीं पूछ सकते, आप वचनबद्ध हैं प्रभु। शांतनु, नहीं देवी, मुझे जानना है। गंगा देवी, तो सुनिए प्रभु, मैं ब्रह्मा पुत्री गंगा हूँ और हम दोनों एक श्राप से बंधे हैं प्रभु, जो हमें ब्रह्मा जी ने दिया था। शांतनु, तो वे पुत्र कौन थे जिन्हें तुमने गंगा में बहाया? गंगे गंगा, ये पुत्र भी देवलोक के थे। मैं इन्हें सांसारिक बंधनों से मुक्त कर रही थी। अब मैं वापस लौट रही हूँ प्रभु, और इस 8वें पुत्र को समय आने पर आपको सौंप दूंगी। यह महाभारत का 9वां अध्याय था। 10वें अध्याय के लिए इंतजार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए रोज सुबह 6 बजे महाभारत की वीडियो डाल रहा हूं ताकि आप इसे विस्तार से जान सकें।